Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Lucky Educational Videos and today we are going to discuss class 10th English जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसी में है चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक ओके रिटन बाय एन फ्रैंक। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली बिफोर यू रीड हमें पता होना चाहिए कि स्टोरी में हमें क्या मिलने वाला है। एन लीज मैरी एन ए फ्रैंक, ये क्या है, फुल नेम है किसका, एने का। 12 जून 1922, आप ये डेट्स याद रखेंगे कि वो कब बॉर्न हुई थी, 12 जून 1922 को। फरवरी एंड मार्च 1945 में वो क्या थी, वो उनकी वो एक्सपायर हो गई थी। तो इस टाइम पे मे बी उसकी जो एज है वो 15 ईयर्स के आसपास रही होगी। वॉज अ जर्मन बोर्न जूइश गर्ल हु रोट वाइल इन हाइडिंग with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। अब यहाँ तक का हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो एक जूइश लड़की थी, जूइश मतलब ऐसे जो यहूदी धर्म को मानते हैं, ओके जूइश लड़की थी जिसने ये जो डायरी है ये कब लिखी थी, वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली, जब वो छिपी हुई थी अपनी फैमिली के साथ एंड फोर फ्रेंड्स, और अपने फोर फ्रेंड्स के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ। कहाँ पर, इन एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम में कहाँ छुपे थे वो, एम्स्टरडैम में कब छुपे थे, ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ नीदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जब जर्मनी में कौन सा जो रिलीजन है वो आ गया, नाजिज्म। ओके तो जो जूइश लोग थे वो क्या थे, वो छिप गए थे। तो उन्हीं में क्या है, कौन सी फैमिली है, एन ए फैम की जो फैमिली है वो भी उसी में इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो जैसे ही वो जो नाजी धर्म था, नाजी जो रिलीजन था वो जर्मनी में आया तो ये लोग क्या हो गए, छिप गए थे। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टरडैम। अब जब जर्मनी में ये जो नाजिज्म आया तो ये क्या हो गए, ये कहाँ चले गए, एम्स्टरडैम में। ओके आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी, जब जर्मनी में पावर आई तो ये एम्स्टरडैम चले गए। बट वर ट्रैप्ड, लेकिन ये वहाँ पर फंस गए कब, व्हेन नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड, जब जो नाजी ऑक्यूपेशन था वो फैल गया कहाँ पर, इनटू द नीदरलैंड में भी। तो उन्हें वहाँ से भी क्या होना पड़ा, छिपना पड़ा। एज फॉर परसिक्यूशंस होते बेटे एक तरह से किसी पर बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी करना, अत्याचार करना, अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन। अब जो नाजिज्म था वो क्या कर रहा था, वो एक तरह से अत्याचार कर रहा था किस पर, जूइश पॉपुलेशन पर, ऐसे लोगों पर जो किस धर्म को मानते थे, यहूदी धर्म को। हिंदी में अगर कहे तो इसको यहूदी धर्म बोलते हैं और इंग्लिश में जूइश। पॉपुलेशन इंक्रीज द फैमिली, अब जो एने की फैमिली थी, वेंट इनटू द हाइडिंग इन जुलाई 1942। तो 1940 में क्या हो गया, वो छिप गए इन हिडन रूम, एक हिडन रूम में, इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग, उनके फादर की जो ऑफिस बिल्डिंग थी उसमें कुछ हिडन रूम्स थे, तो वहाँ जाकर वो छुप गए थे। कब, जुलाई 1942 में। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, छिपने के 2 साल बाद, द ग्रुप वॉज बेट्रेड and transported the concentration camp system where Annie died of typhus and Berzen Belsen within days of her sister Margot Frank। अब यहाँ पर क्या है कि आफ्टर 2 years of hiding, ओके तो उन्हें क्या कर लिया, दे वर कैप्चर्ड, उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें एक कंसंट्रेशन जो कैंप है वहाँ पर भेज दिया गया था, जहाँ पर एने को एक बीमारी हो गई थी, कौन सी, टाइपस। ओके टाइफस नाम की कोई डिजीज़ है, वो उसको हो गई थी बीमारी, जिससे वो क्या है वहाँ पर उसकी डेथ हो गई, और उसकी जो सिस्टर है वो भी, उसकी भी डेथ हो गई थी। शायद सिस्टर की पहले हुई और मार्गोट की, ओ सॉरी ये एने है इसकी बाद में हुई थी। तो आई थिंक शी वॉज ओनली 15 years ओल्ड एट द टाइम। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर। अब जो कैंप था, जिस ये जो एनी की फैमिली थी और उसके 4 फ्रेंड्स थे, ठीक है, अब उनको कैप्चर्ड कर लिया गया एंड दे वर सेंट कंसंट्रेशन कैंप, ओके जहाँ पर एने है और उसकी जो सिस्टर है वो भी, उसकी भी डेथ हो गई। तो उन्होंने क्या कहा है कि हर फादर, जो एने के फादर थे, क्या नाम था, ओटो द ओनली सर्वाइवर, वो सिर्फ एक ही इकलौते ऐसे थे जो इस ग्रुप में बच गए थे। रिटर्न टू एम्स्टरडैम, वो वापस एम्स्टरडैम आए कब, आफ्टर द वॉर एंडेड, जब ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हो गया तो वापस एम्स्टरडैम आए वो। टू फाइंड दैट हर डायरी, अब उनको वहाँ पर क्या मिली, एने की डायरी मिली, हैड बीन सेव्ड, जो वहाँ पर मतलब अभी बची हुई थी, रखी हुई थी। कन्विंस दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, तो उनको लगा कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड, उसने एक्शन लिया, उसको पब्लिश करवाया इन इंग्लिश एंड अंडर द नेम, उसकी नेम से द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो इस नेम से इसने क्या किया,
उस डायरी को पब्लिश करवा दिया। द डायरी वॉज गिवन टू एने फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। अब जो डायरी थी वो एने फ्रैंक को कब दी गई थी? ऑन हर 13th बर्थडे एंड शी वॉज बोर्न इन 1922। ओके, एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ। और जो 13 बर्थडे पर जब उसको डायरी दी गई तो उस दिन से लेकर ओके तो जो क्या है, जो इवेंट्स का एक तरह से सीक्वेंस उसकी लाइफ का उसी डायरी में उसने लिख दिया था। कब से? 12 जून 1942 को उसको वो डायरी दी कि देखो बर्थ डेट उसकी क्या है, 12 जून। ओके, तो उसी दिन उसको वो उसके 13 बर्थडे पर उसको वो डायरी मिली थी और उस दिन से लेकर अनटिल इट्स फाइनल एंट्री द 1 अगस्त 1942, तो कंटिन्यूसली 2 ईयर्स तक उसने उसमें वो क्या करती रही, लिखती रही। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read book। अब क्या है, इसमें इसको ट्रांसलेट किया गया, डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया और ये कैसी बन गई? वर्ल्ड्स मोस्टली वाइड, ऐसी बुक जिसे संसार में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता था। There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary। अब डायरी पर बहुत सारे क्या बने, टेलीविज़न जो सीरियल्स वगैरह थे, थिएटर वगैरह हुए इस पे, ठीक है, नाटक वगैरह बनाए गए। तो ये सारा क्या है, इसी पर एक तरह से इसको यूज़ किया गया, इससे रिलेटेड जो नाटक वगैरह ये सब बनाया गया। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। अब जैसे वे डायरी जो लिखी थी, शी वॉज डाइड एट दैट टाइम शी वॉज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड, तो उससे पहले उसने डायरी लिखी थी। ओके, तो एक तरह वो क्या थी, वो एक यंग गर्ल थी, तो इतनी बड़ी एक तरह से एज में वो इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके जो वर्क है उसको एक मैच्योर इंसाइटफुल माइंड का काम माना गया कि एक कैसी एक जो मैच्योर बंदा है ऐसे उसके थॉट्स थे। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। अब जो डायरी है उसमें जो नाजी ऑक्यूपेशन हुआ था उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। एने फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट नॉड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकास्ट विक्टिम। तो एक तरह से उसको बहुत ज़्यादा जो नाजिज्म में शिकार हुए लोगों में उसको माना जाता है कि उसके साथ जो हुआ था वो सब इसी उसने अपनी जो डायरी है उसमें उसने नोट कर दिया था। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब यहाँ एने बोल रही है कि राइटिंग इन अ डायरी, कि एक डायरी में लिखना बड़ा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, ठीक है, समवन लाइक मी, कि मेरे जैसे इंसान के लिए। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नोर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ अ 13 years old स्कूल गर्ल। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि इसलिए नहीं कि मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि ना बाद में ना तो मैं और ना कोई और, ठीक है, विल बी इंटरेस्टेड, कि ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा किसमें, म्यूजिक होता है थॉट्स थिंकिंग में, ऑफ अ 13 year old गर्ल, कि कोई भी शायद इस डायरी को पढ़ना नहीं चाहेगा क्योंकि ये इट इज़ रिटन बाय अ 13 years old गर्ल। ओके, तो ऐसे जो एक 13 साल की लड़की है तो उसके थॉट्स को कौन पढ़ना चाहेगा, तो ऐसे करिए कि शायद ये बड़ा ही स्ट्रेंज थिंग है। ओ वेल इट डज़ नॉट मैटर, कहते कि कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं करता, कोई पढ़े ना पढ़े। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे सिर्फ लिखना है, मैं लिखना चाहती हूँ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चैट। सो मैं मेरे अंदर जितनी भी बातें हैं, जो भी थिंकिंग है, मैं उसको बाहर निकालना चाहती हूँ, मैं अपने मन को हल्का रखना चाहती हूँ। दैट्स वाई शी इज वॉन्ट्स टू राइट। ओके, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, फेमस लाइन है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पुट किया जाता है आपसे। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग, इस सेइंग के बारे में। नो वन ऑफ दोज डेज, ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में, व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। अब यहाँ पर क्या करी है कि जो पेपर होते हैं, पर इसको समझते हैं कि जो पेपर होते हैं उनके अंदर ज़्यादा पेशेंस होता है देन पीपल, लोगों की बजाय। जैसे कि अगर आप किसी को अपनी बात सुनाने लग जाओ, ठीक है, तो कितना टाइम आपको दे पाएगा,
ओके, आफ्टर सम टाइम ही स्टार्ट्स और ही और शी स्टार्ट्स इग्नोर यू। ओके, लेकिन पेपर क्या है, अगर आप सुबह से शाम तक उस पर लिखोगे तो आपके आगे से उठ के थोड़ी ना भागेगा। तो इसलिए क्या कहा है कि पेपर जो होते हैं उनके अंदर ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों की बजाय। तो ऐसा ही एने क्या करी है, वो करी कि मैंने सोचा कब, उन दिनों में, व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, मैं जब थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रही थी, एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, और मैं क्या है बैठी हुई थी अपनी चिन को अपने हैंड्स में लेकर। बोर्ड, बोर्ड थी, एंड लिस्टलेस, और लिस्टलेस, लिस्टलेस क्या होता है बच्चे, विद नो एनर्जी और इंटरेस्ट, जब एक तरह से कोई एनर्जी ना हो, कुछ करने का मन ना हो। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, ये सोच रही थी कि बाहर जाऊं या अंदर ही रहूं। ठीक है, तो तब उसने इस कौन सा थॉट आया उसको, कि जो पेपर होते हैं उनके अंदर ज़्यादा पेशेंस होता है देन पीपल। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, कि फाइनली मैं वहीं रही जहाँ पर मैं थी। कहाँ पर, वो जो छिपे हुए थे जहाँ पर। ब्रूडिंग, ब्रूडिंग होता है एक तरह से डीप थिंकिंग, बहुत ज़्यादा चिंतन करना। येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, तो ये सोचा कि हाँ पेपर जो होते हैं उनके अंदर ज़्यादा पेशेंस होता है। एंड सिंस, और तब से, आई एम नोट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिप बैग्ड, स्टिप बैग्ड होता है बेटे हार्ड एक तरह से स्टफ होना। तो उसने कहा है कि जब तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिल जाता, ओके, जो ये हार्ड स्टिफ एक तरह से कवर के लिए यूज़ किया गया है यहाँ पर, कि जो हार्ड स्टिफ की ये जो बुक है, नोटबुक है, ग्रैंडली रिफर्ड टू एज अ डायरी, जिसको हम डायरी बोलते हैं, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता जिसको, जो कि बाद में इस डायरी को रीड कर सके, इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिग डिफरेंसेस, तो मैं क्या इसको कर लिखूंगी और इससे क्या है कोई डिफरेंसेस नहीं आएंगे। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, कहते कि चलो मैं पॉइंट पर आती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी, जिसने मुझे मतलब प्रॉम्प्टेड किया है, मोटिवेट किया है कि मैं मुझे एक डायरी रखनी चाहिए। कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मुझे अब फर्स्ट प्लेस पर किस को रखना है, डायरी को रखना है, क्योंकि मेरे पास कोई भी फ्रेंड नहीं है। ओके, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब वो कहते हैं कि चलो मैं इसको आपको और भी क्लियरली बताती हूँ क्योंकि लिखना चाहती हूँ डायरी। सिंस नो वन विल बिलीव, कि कोई विश्वास नहीं करेगा, दैट अ 13-year-old गर्ल, कि एक 13 साल की जो लड़की है, इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, वो संसार में पूरी तरह से अकेली है, ऐसा कोई भी बिलीव नहीं करेगा। एंड आई एम नॉट, मैं वो साथ साथ क्या बोल रही कि हाँ मैं भी नहीं हूँ, मैं भी अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे लविंग पेरेंट्स हैं। एंड अ 16-year-old सिस्टर, मेरी एक 16 साल की बहन है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल, और करीबन 30 पीपल ऐसे हैं आई कैन कॉल फ्रेंड्स, जिनको मैं फ्रेंड्स बोल सकती हूँ, जो उसकी रिलेटिव्स वगैरह हैं। ओके, आई हैव अ फैमिली, एक मेरी फैमिली है जिसमें मैं क्या, मेरे लविंग आंट्स हैं, और एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस, इस जो सरफेस है, जो अर्थ है, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिर्फ मेरे पास क्या नहीं है, मेरा फ्रेंड नहीं है कोई मेरा। अब उसके पास उसके मम्मी पापा भी हैं, उसकी आंट्स अंकल सिस्टर सब कुछ है, लेकिन शी इज़ टॉकिंग अबाउट हर फ्रेंड, रियल फ्रेंड, कि मेरे पास कोई मेरा ट्रू फ्रेंड नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन, कि जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचती हूँ, आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम, मैं सोचती हूँ कि मेरा फ्रेंड हो जिसके साथ मैं अच्छा टाइम स्पेंड करूँ। ओके, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरीडे, जिसके साथ मैं मतलब जो नॉर्मल एवरीडे थिंग्स होती हैं ऑर्डिनरी, उनके बारे में बात करूं। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, कि शायद मैं उनके ज़्यादा क्लोजर ना हूँ, ज़्यादा नज़दीक ना हूँ। एंड दैट द पीपल प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम है, मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, कि शायद मेरा ही दोष है। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे के साथ कन्फाइड मतलब एक तरह से ऐसा रिलेशन कन्फाइड होता है बच्चे, व्हेन यू टॉक समवन प्राइवेटली थिंग्स। ओके, जब प्राइवेटली थिंग आप बातें करते हो किसी से ट्रस्ट करके, कि आप अपनी सारी बातें शेयर करते हो, तो ऐसा कन्फाइड, कि शायद मैं कन्फाइड नहीं हो पा रही उनके साथ। इन एनी केस दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर, और दूसरा इस केस में जब जो चीज़ें जैसी हैं, कैसी चीज़ें हैं, चीज़ें कैसी हैं कि वो लोग छिपे हुए हैं। ओके, तो एक तरह से वर्ल्ड से भी एक तरह से कट हो रखे हैं, दुनिया से भी। जस्ट हाउ थिंग्स आर, की जैसी चीज़ें अब हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और दुर्भाग्य से ऐसा लग रहा है जैसे वो अभी इतनी जल्दी चेंज भी होने वाला नहीं है कि वो आराम से बाहर निकल सके। दिस
इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड टू डायरी, और इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब मुझे क्या करना है, डायरी लिखनी है, क्योंकि चीज़ें चेंज नहीं होगी एंड शी कैन नॉट गो आउटसाइड एंड शी कैन नॉट मेक फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स नहीं बना सकती, बाहर नहीं जा सकती, दैट्स वाई शी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी। तो कहते हैं कि जब ये सब चीज़ें चेंज नहीं हो सकती हैं तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है, मुझे एक डायरी शुरू करनी है, कि जो भी मेरे अंदर थिंकिंग है आई एम टू राइट ऑन द डायरीज। टू हैंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड यहाँ पर डायरी के लिए यूज़ किया गया बेटा। द टू एनहेंस द इमेज ऑफ लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, जैसा कि उसकी कल्पनाओं में है। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी, कि मैं जो डायरी में है वो डेली रूटीन का नहीं लिखने वाली है, जैसे मैं सुबह उठी, मैंने ये खाया, ये पिया, ये किया, ठीक है, तो वो कहती है मैं ये सारी चीज़ें नहीं लिखने वाली हूँ। द वे मोस्ट पीपल डू, कि जैसा कि लोग करते हैं। ओके, बट आई वॉन्ट दैट डायरी टू बी माई फ्रेंड, क्योंकि मैं सिर्फ डायरी को क्या बनाना चाहती हूँ, अपनी फ्रेंड, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इसको क्या नाम दूंगी, किटी। तो डायरी को उसने क्या नाम दिया है बच्चे, किटी नाम दिया है। ओके, Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge writing, plunge एक तरह से एंट्री करना, ओके, डाइव करना। तो कहते हैं कि अगर कोई भी मेरी डायरी का एक वर्ड भी समझ नहीं पाएगा अगर मैंने इसमें सही तरीके से एंट्री नहीं की। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, तो इससे अच्छा है कि मैं सबसे पहले क्या करूँ, अपनी लाइफ के बारे में बताऊं। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, भले ही मुझे ये करना पसंद ना हो, लेकिन फिर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी लाइफ के बारे में बताना पड़ेगा। माई फादर, अब वो शी इज़ एक्सप्लेनिंग अबाउट हर फैमिली, शी इज़ टेलिंग अबाउट हर फैमिली। माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, कि मेरे फादर जो कि एक बड़े ही अडोरेबल फादर जिसकी मैंने आज तक देखे हैं। डिंट मैरी माई मदर, उन्होंने तब तक मेरी मदर से शादी नहीं की, अनटिल ही वॉज 36, जब तक वो 36 के नहीं हुए, एंड शी वॉज 25, और मेरी मदर 25 की नहीं हुई। ओके, माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट, उसकी जो सिस्टर मार्गोट थी वो कहाँ पैदा हुई थी, फ्रैंकफर्ट में, इन जर्मनी, इन 1926 में। आई वॉज बोर्न इन 12 जून 1922, ओके, 29, तो 29 में वो पैदा हुई। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, अब वो कहते कि मैं फ्रैंकफर्ट में हम तब तक रहे, अंटिल आई वॉज 4, जब तक मैं 4 साल की नहीं हुई, इट मीन्स जब तक वो 4 साल की हुई तब तक वो फ्रैंकफर्ट में ही रही। माई फादर एमिग्रेटेड, एमिग्रेटेड होता है एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड, अब उसके फादर कहाँ चले गए, हॉलैंड में, इन 1933। माई मदर एडिथ होलैंडर, उसकी मदर का क्या नाम बच्चे, एडिथ होलैंडर। ओके, फ्रैंक वेंट हिम विद हिम, वो भी उनके साथ चली गई, टू हॉलैंड, ओके, इन सेप्टेम्बर, कब चले गए वो, सेप्टेम्बर में। वाइल मार्गोट एंड आई, जबकि मार्गोट और मैं, मार्गोट कौन है, एन इज सिस्टर। ओके, तो कहते कि जबकि मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एकन टू स्टे विद आर ग्रैंड मदर, हमें एकन भेज दिया गया हमारी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए, और उसके पेरेंट्स कहाँ चले गए, हॉलैंड। ओके, मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, अब जो मार्गोट है सितंबर में उसके पेरेंट्स गए, ओके, और दिसंबर में जो मार्गोट है वो भी कहाँ चली गई, अपने पेरेंट्स के पास चली गई। एंड आई फॉलोड इन फैब्री, और मैं कब चली गई, फेब में। ओके, तो पहले सितंबर में उसके पेरेंट्स गए, आफ्टर इन दिसंबर मार्गोट वेंट देयर, एंड इन फेब एनी वेंट टू हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के पास गई, कहाँ, हॉलैंड। व्हेन आई वॉज प्लंक डाउन होता है टू थ्रो समथिंग इन रफली मैनर, जब एकदम से जोर से हम किसी चीज़ को एकदम से पटक देते हैं, वैसे यहाँ एक तरह से फॉर्मल वर्ड यूज़ किया गया। तो उसने क्या, व्हेन आई वॉज प्लंक डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट ऑफ फॉर मार्गोट, कि जब वो कह रही कि जब मैं फैम में गई तो शायद उस टाइम पे उसकी सिस्टर का बर्थडे होगा, तो कह रही कि मुझे एक तरह से बर्थडे प्रेजेंट के रूम में उसको जो टेबल है उस पर रख दिया गया उसके सामने। आई होप यू आर गेटिंग। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेंसरी नर्सरी, जो जैसे नर्सरी स्कूल शुरू करते हैं, तो क्या मैंने नर्सरी जो स्कूल शुरू किया था, एट आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, और मैं मॉन्टेंसरी विंग में वो कब तक रही, जब तक वो 6 साल की नहीं हुई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद उसने कौन सी फॉर्म शुरू की, फर्स्ट फॉर्म, मीन्स फर्स्ट क्लास एक तरह से, इन द 6th फॉर्म, और जब वो 6th फॉर्म में आई, माई टीचर, अब बता रही माई टीचर वॉज मिसेस कुपेरस,
मेरी टीचर कौन थी? क्यूपेरस मैम थी, मिसेस क्यूपेरस याद रखेंगे, उसकी टीचर थी। द हेड मिस्ट्रेस, जो कि क्या थी? स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी थी और उसकी टीचर भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स। कहते कि जब ये एक तरह से साल शुरू हुआ या उसकी स्टडी 6th क्लास तक ख़त्म हुई, तो कहते कि हम दोनों ही की आंखों में आंसू थे। एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, कि जब हम एक दूसरे को विदा कर रहे थे, मीन्स स्कूल शायद वो छोड़ रही होगी उस टाइम पे। इन द समर ऑफ 1941 की समर में ग्रैंडमा फेल इल, जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो क्या हो गई? बीमार पड़ गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उसका ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए क्या हुआ? एने का जो बर्थडे था वो एक छोटे से सेलिब्रेशन से ही हुआ, ठीक है, ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हुआ। ग्रैंडमा डाइट इन जनवरी 1942, लेकिन 1942 में उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो एक्सपायर हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कि कहती कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ, एंड स्टिल लव, और आज भी उन्हें कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, अब उनकी 1940 कौन सी डेट है? यस, 12 जून, ओके, 12 जून 1929 को पैदा हुई थी। और अब कहते कि दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 में जो उसका बर्थडे सेलिब्रेशन था, वॉज इंटेंडिंग टू मेक अप फॉर द अदर, वो दूसरा भी एक रीज़न था उसको सेलिब्रेट करने का। एंड ग्रैंडमाज कैंडल वॉज लिट अलोंग विद द रेस्ट, और एक जो कैंडल है वो किसके लिए भी लिट की गई? ग्रैंड मदर के लिए। द फोर ऑफ अस कौन से बच्चे? एनीज फादर, मदर, सिस्टर मार्गोट एंड एनी, ओके। तो क्या आपने चारों के बारे में बात करी है। द 4 of us are still doing well, मतलब सब ठीक था। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट, और फिर कहती है तब तक सब ठीक था, अब वो कौन सी प्रेजेंट डेट पर आ जाती है? जब वो डायरी लिख रही है जिस दिन, ओके। प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1940 को बात करी है, 42 की बात करी है। एंड द सॉलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और जो आज किसको डेडिकेट कर रही है? डायरी को, ओके। तो चलिए वो शुरू करती है अपनी डायरी लिखना, देखते हैं। सैटरडे 20 जून 1942, डियरेस्ट कीटी, अपनी डायरी को लिखती हूँ। आवर एंटायर क्लास, नाउ शी इज़ टॉकिंग अबाउट हर क्लास, वो एक इवेंट के बारे में डिस्क्राइब कर रही है। अब यहाँ पर उसकी क्लास में क्या हुआ था, ओके, वो याद कर रही है उन दिनों को, तो याद करके उन चीज़ों को लिख भी रही है साथ साथ। जैसे हम किसी को एक्सप्लेन करें कि जब मैं छोटी थी, या फिर जब मैं उस दिन ये रिजल्ट डिक्लेरेशन था, या फिर कोई भी इवेंट था, जब हम किसी को डिस्क्राइब करते हैं ना बच्चे, तो जैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, तो उसी तरह वो उसका कोई फ्रेंड नहीं है। अब उसने डायरी लिखना शुरू किया, तो अपनी डायरी को ही उसने क्या नाम दे दिया? किटी, ओके। तो किटी नेम दे दिया है और उसको वो चीज़ें बता रही है। अब क्या बोल रही है? डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मीनिंग यहाँ दे रखा, देखिए। शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस, मतलब डर से काँप रहे थे और नर्वस भी थे सब। तो हमारी जो पूरी क्लास थी, एक तरह से मैं कहूँ तो क्या होगा, क्योंकि पूरी क्लास नर्वस थी। द रीज़न, अब नर्वसनेस का रीज़न क्या था? ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग, की आने वाली जो मीटिंग थी, इन विच, जिसमें द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट, कि जिसमें टीचर डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट क्लास में कौन जाएगा, ओके। एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किसको उसी क्लास में रखा जाएगा, कि कौन फेल होने वाला है और कौन पास होने वाला है। तो ये सबको टेंशन थी, ओके। और पूरी क्लास क्या थी? नर्वस थी। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, और आधी से ज़्यादा क्लास क्या करी थी? बैट लगा रही थी, शर्त लगा रही थी। जी एन शायद उसकी कोई फ्रेंड होगी। GN एंड आई लाफ और आर सेल्स, हम हंस रहे थे। सिली एट द 2 बॉयज़ बिहाइंड, हमारे पीछे बैठे हुए जो 2 लड़के थे उन पर हंस रहे थे। वो क्या बच्चे क्या कर रहे थे, देखते हैं। CN एंड जैकस, बच्चों का देखो, GN क्या है? उसकी फ्रेंड है, कोई लड़की है, और एने के लिए आई यूज़ हुआ है। अब वो कह रहे कि मैं और मेरी जो फ्रेंड थी GN, वो हंस रहे थे हमारे पीछे बैठे 2 मूर्ख बच्चों पर। अब वो क्या थे? वो बच्चा था CN एंड जैकस, ओके, 2 लड़के थे। हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट, जिन्होंने अपनी पूरी जो सेविंग थी वो क्या कर दी? एक बेट पर लगा दी थी, शर्त पर, ओके। अब क्या शर्त थी? फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, मतलब सुबह से ही रात तक वो एक ही बात बोल रहे थे। इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, कहते कि तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट,
एक कह रहा था कि नहीं मैं नहीं हो पाऊंगा, यस यू आर कि हाँ तुम पास हो जाओगे, नो आई एम नॉट नहीं मैं पास नहीं हो पाऊंगा। ओके, तो बच्चे करते हैं ना कि भी तेरे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, मेरा ही नहीं होगा, मेरे ही नहीं आएंगे। तो ऐसे ये सब भी कर रहे थे। इवन जी एज प्लीडिंग ग्लैंस, प्लीडिंग ग्लैंस मतलब ग्लैंस होता है देखना, प्लीडिंग एक तरह से रिक्वेस्टिंग वे में। ओके, तो वो भी उसने बड़ी रिक्वेस्टिंग वे में उनकी तरफ देखा एंड कि वो चुप हो जाए, ये सब छोड़ दें बोलना। एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मैंने उसको क्या देखा, उनको गुस्से से देखा। कौन बोल रहा है ये सब, एने। ओके, कैन काम देम डाउन, कांट काम देम डाउन, कि मेरा प्लीडिंग का जो ग्लैंस थी वो किसकी थी, जीएस की, कि जीएस ने उनको बड़ी प्लीडिंग वे में देखा कि रिक्वेस्ट करते हो कि भाई तुम चुप हो जाओ, और मैंने उनको बड़े गुस्से में देखा कि चुप हो जाओ, लेकिन ये दोनों चीज़ें भी उनको शांत नहीं कर पाई और वैसे ही वो बोलते रहे। इफ़ यू आस्क मी, अगर कहते कि अगर आप मेरे से पूछें, देर आर सो मैनी डमीज़, कि अगर मेरे से पूछे कि कौन फेल कौन पास होगा, तो मैं कहूँगी कि देर आर सो मैनी डमीज़, कि बहुत सारे मूर्ख बच्चे हैं, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास की, जो क्लास की कम से कम 1/4 जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, शुड बी केप्ट बैक, उनको पीछे रखना चाहिए। इट मीन्स वो सारे के सारे फेल हो जाएंगे, ये नहीं बोल रही है। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ, लेकिन जो टीचर है वो संसार में मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर है, कि उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो किसको पास कर दे किसको फेल कर दे। ओके, तो ऐसा टीचर के लिए बोला है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड की जो फ्रेंड्स थी, कि मैं अपने बारे में, अपनी जो मेरी जो फ्रेंड्स थी उनके बारे में मैं बिल्कुल श्योर थी। वी विल मेक इट, मेक इट मतलब हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इन मैथ्स, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था जिसके बारे में मैं श्योर नहीं थी, और वो क्या था, मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इट वेट, कि ठीक है हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम सब वेट किया कर सकते थे। अनटिल देन, तब तक, वी कीप टेलिंग ईच अदर नो टू लूज हर्ट, तब तक हमने सब यही एक दूसरे को कहा कि भाई मतलब उदास ना हो, सब कुछ ठीक होगा। ओके, आई गेट अलॉन्ग pretty well with all my teachers, pretty well मतलब एक तरह से अच्छे रिलेशन, कहते कि मेरे जो टीचर्स के साथ सबके साथ क्या थे, अच्छे रिलेशन थे। देर आर 9, कितने टीचर्स थे, 9 ऑफ देम, 7 men and 2 women, कि क्या थे, 7 जो मैन थे और 2 वुमेन थी। मिस्टर कीसिंग, अब यहाँ पर एक टीचर के बारे में बात की गई है। मिस्टर कीसिंग, किजिंग एक तरह से द ओल्ड फोगी होता है ओल्ड फैशंड। ओके, द ओल्ड फोगी हु टीचेस मैथ्स, जो क्या पढ़ाते थे मिस्टर किजिंग, मैथ्स पढ़ाते थे। और मैथ्स के बारे में ही वो क्या थी कि आई वॉज नॉट श्योर अबाउट द मैथ्स के बारे में वो श्योर थी, शायद मैथ्स से उसको डर लगता था। वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस, की काफ़ी टाइम से वो क्या है मेरे से नाराज़ चल रहे थे। बिकॉज क्योंकि आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती थी, इसलिए जो मिस्टर कीजिंग थे वो उससे नाराज़ रहते थे। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, काफ़ी वार्निंग्स के भी, कि उन्होंने काफ़ी वार्निंग भी दी उनको कि वो चुप बैठ जाए। ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने क्या किया, मुझे एक्स्ट्रा वर्क दे दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, और ऐसे दिया उन्होंने, मुझे उसको निबंध लिखना दिया, और उसका टॉपिक क्या दिया, अ चैटर बॉक्स। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक उसको क्या दिया गया था लिखने के लिए, अ चैटर बॉक्स। ओके, ये टॉपिक उसको दे दिया गया कि इस पे तुम्हें क्या करना है, एक ऐसे लिखना है, बिकॉज शी वॉज सो मच टॉकेटिव। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, कहते कि ऐसे तो उन्होंने दे दिया, लेकिन एक चैटर बॉक्स, इस पर कोई क्या लिख सकता है। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, फिर उसने सोचा इसके बारे में बाद में टेंशन लेते हैं। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, कि जो उन्होंने टाइटल दिया था उसको मैंने अपनी नोटबुक में लिखा। टग्ड इट इन माई बैग, अपने बैग में रखा। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और कोशिश की कि अब मैं बिल्कुल चुप बैठ जाऊँ। ओके, दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, कि आफ्टर इवनिंग की जब अपना पूरा कंप्लीट बुक करने के बाद, द नोट अबाउट द ऐसे कोट माई आइज, तभी उसका ध्यान किस पर गया, ऐसे पर गया। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, फिर उसने सोचा सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या था, द चैटर बॉक्स। वाइल चोइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, जो उसका फाउंटेन पेन था उसकी जो टिप थी उसको च्यू करते हुए, चबाते हुए मुंह में, तो उसने सोचा कि इसके बारे में क्या लिखा जा सकता है।
Anyone could ramble on and leave big space between the words. But the trick was to come up with the convincing argument to prove the necessity of talking. कहते कि कोई भी मतलब लिख सकता, रैम्बल होना था टॉक एंड राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, कि कोई भी जैसे जो है क्या कर सकता है, एमलेसली कितनी भी जो टॉपिक है वो बड़ी बड़ी बातें लिखकर, या फिर जो स्पेस है बिटवीन वर्ड्स उसको छोड़कर काफ़ी पेजेस फिल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसी बातें भी की जा सकती, लेकिन यहाँ क्या था, बट द ट्रिक वॉज टू कम, लेकिन मेन तो क्या था, टॉपिक क्या था कि कन्वेंस किया जाए, कन्वेंसिंग आर्ग्यूमेंट दिया जाए कि ये प्रूव करने के लिए कि जो बात करना है वो कितना ज़रूरी है। कि टॉपिक तो वो लिख देगी बहुत बड़ा, लेकिन ऐसा टॉपिक वो लिखना चाहती थी जिससे मिस्टर केसिंग को क्या कर सके, उसको इस चीज़ के लिए कन्विंस कर सके कि जो टॉकिंग नेचर है वो कितना ज़रूरी है। ओके, आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, तो भी अचानक से मुझे एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस, और मैंने 3 पेजेस लिख डाले। मिस्टर केजिंग हैड असाइंड मी एंड आई वॉज सेटिस्फाइड, मिस्टर केजिंग ने जो मुझे काम दिया था वो मेरा पूरा हो गया और मैं सेटिस्फाइड थी। ओके, आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट होता गुण, कि मैंने उसमें आर्ग्यू किया, ओके, उसमें मैंने बताया कि जो टॉकिंग नेचर है वो बच्चे का एक ट्रेट है, उसका गुण है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं कोशिश करूँगी कि इसको अंडर कंट्रोल रखूँ, कि मैं ज़्यादा बातें ना करूँ। ओके, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, वो कह रही कि लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ, आई विल कंट्रोल इट, मैं उसे कंट्रोल करूँगी, लेकिन मैं इसे क्योर नहीं कर सकती इस हैबिट को, मतलब मैं इसको बिल्कुल पूरी तरह से बात करना बंद नहीं कर सकती। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच, क्योंकि जो मेरी मदर है वो भी बहुत ज़्यादा बातें करती है, एंड आई डिड इफ नॉट मोर, कि मेरे से भी ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा नहीं लेकिन बातें बहुत करती है, एंड that there is not much you can do about inherited traits. inherited traits होते हैं क्वालिटीज़ जो फिजिकल और मेंटल भी हो सकती हैं, that one gets from their one's parents, जो पेरेंट्स से मिलती हैं ऐसी क्वालिटीज़। ओके, तो कहते हैं कि क्योंकि आप उस हैबिट को नहीं ठीक कर सकते जो आपको इनहेरिटेड हुई है, जो आपको आपके जीन से मिली, आपके पेरेंट्स से मिली है, तो आप उसको इतनी इजीली आप उसको ठीक नहीं कर सकते हो। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, और मिस्टर कीजिंग जब उन्होंने ये सब पढ़ा तो वो ज़्यादा उसके आर्ग्यूमेंट्स पर वे हंसे। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक वे माई थ्रो द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब मैं नेक्स्ट लेसन में भी ऐसे ही बात करती रही, ही असाइंड मी अ सेकेंड एसे, उन्होंने मुझे एक सेकेंड एसे दे दिया लिखने के लिए। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, और अब की बार उसका जो टॉपिक था वो क्या था, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल का मीनिंग क्या होता है, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड और बैड क्वालिटी, की ऐसी चीज़ जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, एक तरह से बैड क्वालिटीज़, ठीक है। तो उसको ये ऐसे दे दिया गया, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। ओके, आई हैंडेड इट इन इट, उसको मिला गया, एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। ओके, तो उसने दोबारा से उसको लिखा और उसके बाद 2 लेसन्स तक मिस्टर कीजिंग को उससे कोई कंप्लेन नहीं थी, एंड वो क्या थी, बिल्कुल शांत हो गई थी, वो ज़्यादा बातें नहीं करती थी। हाउ एर ड्यूरिंग द 3rd लेसन, लेकिन जब तीसरा लेसन आया, ही हैड फाइनली हैड इनफ, मतलब उनके लिए हद हो गई थी, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, और फिर से उसको पनिशमेंट दी। 3rd लेसन तक वो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो फिर से इतनी बातें करने लगी, और फिर उसको 3rd ऐसे मिला, और वो क्या था, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, अब तीसरा ऐसे उसको दे दिया गया। द क्लास रोट, अब जैसे ही ये टॉपिक उसको मिला, पूरी क्लास क्या है, जोर से हंसने लगी। आई हैड टू लाफ, वो कहते कि मैं भी हंसी, दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेनिटी
ऑफ द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। कहते कि वैसे मैं मतलब एग्जॉस्टेबल थक गई थी ये सब लिखते, क्योंकि पहला ऐसे लिखा, सेकंड ऐसे लिखा, अब उसको तीसरा फिर से मिल गया, अब इतनी थिंकिंग कहाँ से लेकर आए वो। ओके, तो कहते कि जो मेरी ओरिजिनलिटी थी, मैं अब थक चुकी थी, मैं मेरे पास क्या थे, अब इतने ज़्यादा वर्ड्स नहीं थे मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। इट वॉज टाइम टू कम विद एन समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। कहते कि अब क्या था कि कुछ और ओरिजिनल उसको लिखना था, कि कुछ और किया जाए। माई फ्रेंड सैनी हु गुड एट पोइट्री, अब उसने किसकी हेल्प ली, अपनी फ्रेंड की, सैनी की, जो कि पोइट्री में काफ़ी अच्छी थी। ऑफर्ड द हेल्प टू हेल्प मी राइट एंड द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्ड्स एंड आई जम्प्ड और जॉय फॉर जॉय। कि उसने मुझे हेल्प की कि जो पूरा ऐसे लिखना है उसको एज ए पोइट्री लिखा जाएगा, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। ओके, और एक तरह से वो क्या है, आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी कि ठीक है, ये सही रहेगा कि हम क्या करें, एक पोएम लिखें। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जॉक ऑन मी, कि वो कोशिश कर रहे थे कि मेरा मजाक उड़ाने की, विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, इस रेडिकुलस सब्जेक्ट से, बट आई हैड मेक श्योर ऑफ जॉक वॉज ऑन हिम। लेकिन अब जॉक्स मजाक बनाने का टाइम किसका आ गया था, एने का। आई फिनिश्ड माई पोएम, कहते कि मैंने अपनी पोएम फिनिश की, एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, बड़ी सुंदर थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैम, ये किसके बारे में थी, एक मदर डक के बारे में और एक फादर स्वैन के बारे में थी। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, जिसके 3 बेबीज थे, हु वर बीटन टू डेथ, जिनको इतना पीटा गया कि वो मर गए, बाय द फादर के द्वारा, बिकॉज दे क्वेक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे। ओके, तो ऐसा करके उसने कुछ पोएम बनाई। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे, और लकीली क्या हुआ, मिस्टर कीजिंग ने जोक को राइट वे में लिया। ओके, अब नाराज भी तो हो सकते थे, लेकिन उन्होंने जोक को किस वे में लिया, राइट वे में लिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास, वो पूरी जो पोएम उन्होंने सभी क्लासेस में पढ़कर सुनाई। एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, अपने खुद के कमेंट्स भी ऐड किए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, दूसरी क्लासेस में भी। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और तब से मुझे अलाउ कर दिया गया बातें करने के लिए। एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा वर्क, और मुझे कभी एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया। ओके, जैसे उसको 3 एसेस दिए गए। ओके, ऑन द कंट्रेरी, और दूसरा इसका एक और रिजल्ट क्या हुआ, मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जॉक्स दीज डेज, और आजकल मिस्टर कीजिंग भी क्या करने लगे, जॉक्स करने लगे थे, मीन्स वो भी मजाक करने लगे थे। योर्स एने, किसको लिख रही है बच्चे, ये डायरी में। ओके, तो ये था आपका चैप्टर, नाउ इट इज कंप्लीटेड। ओके बच्चे, बाय, टेक केयर।